हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथी। और दोस्तों, जो लोग भी एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके लिए ये मेडिवल इंडिया का, मेडिवल हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है दोस्तों अपना मोहम्मद बिन तुगलक। ये दोस्तों हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप भी जानते हैं हिस्ट्री से हर बार क्वेश्चन बनते हैं। और स्टैटिक हिस्ट्री 10 साल पहले वही थी, 10 साल बाद ही वही होगी, 100 साल बाद ही वही होगी, सेम टू सेम। इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। करंट अफेयर किसी से नहीं बनता। चलो पहली लाइन देखो दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक वांट्स टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद कीपिंग इन व्यू द सिक्योरिटी फ्रॉम द मंगोल अटैक। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक था ना, इसने क्या किया था, अपनी दिल्ली से दौलताबाद को कैपिटल शिफ्ट कर लिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि दोस्तों कौन सा वो रूलर था जिसने दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट कर लिया था। तो भैया वो मोहम्मद बिन तुगलक था। क्यों कर लिया था दोस्तों? क्योंकि उस टाइम पे मंगोल के अटैक बहुत हो रहे थे, मंगोल लोगों को आक्रमण हो रहा था। मंगोल बोले तो वो चंगेज़ खान टाइप के लोग थे ना, चंगेज़ खान वाला मंगोल अटैकर था वो। तो उस टाइम पर उन लोगों के आक्रमण हो रहे थे, इसलिए दिल्ली से उसने दौलताबाद शिफ्ट कर लिया था। ठीक है, आगे देखो, मोहम्मद बिन तुगलक वॉज द सन ऑफ गियासुद्दीन तुगलक। ये क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों। एटलीस्ट सीक्वेंस, कई बार एग्जाम में सीक्वेंस से जाता है, वो लिख के दे देंगे ऐसे, जैसे वो लिख के देते हैं ना अपना जो हिस्ट्री में जो अपनी दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल क्या है, तो आपने ट्रिक बनाई होगी SKTSL, बता देता हूँ मैं, है ना। स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, सैयद और लोधी। बहुत इंपॉर्टेंट है, SKTSL ऐसे ट्रिक बनाई थी मैंने। तो इस तरीके से सीक्वेंस भी याद होना चाहिए आपको। तो छोटी सी बात यह है कि ये किसका बच्चा था, किसका लड़का था? गियासुद्दीन तुगलक का भैया ये अपना बच्चा था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। इसलिए इतना पता होना चाहिए। तीसरा है, हिज रियल नेम वॉज उलूग खान और फ़खरुद्दीन जौना। इसका दूसरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। कई बार एग्जामिनर थोड़ा सा टफ बनाने के लिए ऐसा कर देता है, वो एग्जामिनर पूछ लेगा कि उलूग खान, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं मॉक टेस्ट में मैंने देखा भी था ये क्वेश्चन। उलूग खान किसका दूसरा नाम था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक का। चौथा क्या है, ही रूल्ड ओवर द दिल्ली सल्तनत फ्रॉम 1325 से 1351। ये भी आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान होना चाहिए। कई बार यहाँ से आपको आंसर आ जाता है। आपको देखो एग्जामिनर ईयर पूछता है, मान लो वो पूछ लेगा कि अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो ऐसा कुछ था ना, 1290 से 1320 तक ऐसा अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल रहा था। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखो एग्जामिनर चाहता है कि यार एटलीस्ट आपको कार्यकाल तो पता हो, उसका पर्टिकुलर ईयर नहीं पूछा, लेकिन दायरा पूछ रहा है कि यार इतने 20-25 साल के बीच में किसका शासन था, तो आपको पता होना चाहिए। इसलिए ये भी पता होना चाहिए 1325 से 1351, पूरे 26 साल, है ना, 6 5 11 26 साल भाई साहब मार्केट में रहा ये। सेकेंड लास्ट लाइन, मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस्ड कॉपर करेंसी सिस्टम इन इंडिया। ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 1 करोड़ रुपए का क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे राजा लोगों ने गोल्ड के चलवाए थे, सिल्वर के चलवाए थे सिक्के, लेकिन भाई साहब ये कॉपर करेंसी, ये पहला बंदा था, पहला शासक था, पहला रूलर था जिसने कॉपर की करेंसी चलवाई थी। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया भाई। ठीक है, लास्ट बात देखो, इब्न बतूता वॉज अ फेमस मोरक्कन मुस्लिम स्कॉलर एंड ट्रैवलर हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग हिज रिजाइम, है ना, रेन बोल सकते हैं, रजीम बोल सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये 5 करोड़ का क्वेश्चन है। ये 1 करोड़ का क्वेश्चन था कॉपर करेंसी वाला, कि भाई साहब मोहम्मद बिन तुगलक ने कॉपर के सिक्के चलवाए थे, करेंसी। लेकिन इब्न बतूता और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों क्या होता था उस टाइम पर, राजा महाराजा के टाइम पे बाहर के कुछ ट्रैवलर लोग, बाहर के ट्रैवलर और स्कॉलर लोग आते थे घूमने के लिए इंडिया में, देखने के लिए कि यह इंडिया का एग्रीकल्चर कैसा, इंडिया के मैनेजमेंट कैसा, इंडिया का रेवेन्यू सिस्टम कैसा, इंडिया का राजा कैसे, लोग कैसे रहते हैं, तो वो देखने के लिए आते थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हर बार क्वेश्चन आता है कि इब्न बतूता नाम का बंदा किसके शासनकाल में आया था, तो आपको पता होना चाहिए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, इसके टाइम पे आया था इब्न बतूता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बस इतना ही पढ़ाना था। आपको रिवाइज भी नहीं करवाऊंगा, अनवांटेड आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए खुद से एक बार देख लेना। आई प्रॉमिस यू, यहाँ से अगर क्वेश्चन आ गया तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना इसको। एंड थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन। गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय। लाइक करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। अच्छा बुरा जो भी लगे आप बताएं मुझे, ताकि मैं इंप्रूव कर सकूँ। शेयर कर दें एक बंदे को जिसको आप प्यार मोहब्बत करते हो, कोई फ्रेंड होगा, बेस्ट फ्रेंड होगा, लड़का लड़की, उनको भेजें, उनको बताएं कि हाँ भाई डरने की बात नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो। और सब्सक्राइब, अगर लगता है कि हाँ कंटेंट अच्छा था तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।